और अब बात कोल्ड अटैक की करते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में ओलावृष्टि हुई है और बारिश के साथ साथ ओला गिरा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल सुबह से रुक रुक करके बारिश हो रही है। अब बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है और इसलिए कोल्ड अटैक 3 दिनों तक येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। तो लगातार बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट हुई है। सुबह से आप देख रहे हैं कि रुक रुक करके हो रही बारिश और 3 दिनों तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कल सुबह से ही रुक रुक करके बारिश हो रही है। प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि की वजह से नुकसान भी हुआ है। किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि होने के चलते कुछ जगहों पर जहां हल्की बारिश हुई है वहां पर कुछ फसलें ऐसी हैं जिसका लाभ भी इस बारिश की वजह से किसानों को मिल रहा है। लेकिन ठंड बढ़ने की वजह से जनजीवन पर भी इसका जो असर है वो साफ तौर पर दिख रहा है और अब जो तापमान है वो और ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी। सर्दी का सितम, तो इस तरह की तस्वीरें आती हैं। अमूमन देखिए, लोग अलाव जला करके अब सहारा अलाव का ही ले रहे हैं क्योंकि गर्मी अब आपको अलाव के जरिए ही मिल रही है, क्योंकि सर्दी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का अलर्ट है और आने वाले कुछ दिनों में यहां पर और ज्यादा बर्फबारी दर्ज की जाएगी। हालांकि अभी भी आप देख रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जो बर्फबारी का दौर है वो चल रहा है। हरियाणा में लगातार दूसरे दिन भी बारिश का कहर जारी है और हरियाणा में लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश दर्ज की जा रही है। अब इसमें पानीपत समेत कई जगहों पर बारिश लगातार हुई है। करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, इन सभी जगहों पर बारिश का अलर्ट है। यमुनानगर में भी बारिश ने आफत बढ़ा दी है। कुल मिलाकर के प्रदेश के 19 जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरे को लेकर के भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो एक तो बारिश, ओलावृष्टि और अब कोहरा भी परेशान करने वाला है, क्योंकि 22 जिलों में से 19 जिले ऐसे जहां पर कोहरे को लेकर के येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। तो यानी कि अब आने वाले समय में यह सर्दी का सितम और परेशान करने वाला है। सर्दी अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि अपने पीक पर पहुंचती हुई नजर आ रही है और बारिश, ओलावृष्टि, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हो रही बारिश ठंड को बढ़ा रही है। अब यमुनानगर में भी बारिश ने आफत तो बढ़ा दी है। कुल 19 आप बता दें आपको जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और पानीपत समेत कई जगह ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश का दौर चल रहा है। इसमें करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, ये वो जगह हैं जहां पर लगातार बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम, बवानीखेड़ा, कैथल, हिसार, अंबाला और सिरसा की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बारिश के बाद जो मौसम है उसमें तब्दीली दर्ज की जा रही है। गुरुग्राम में भी बारिश के बाद लगातार जो परेशानी है लोगों की बढ़ रही है। आम जनजीवन इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसी तरह से बवानीखेड़ा में भी, कैथल में ओलावृष्टि दर्ज हुई है और ओलावृष्टि के चलते फसलों को नुकसान हुआ है। इसी तरह से हिसार में भी बारिश लगातार पिछले 2 दिनों से हो रही है। अंबाला और सिरसा में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। तो बारिश और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट सर्दी के सितम को लगातार बढ़ा रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा के तमाम ऐसे जिले हैं जो कि इससे प्रभावित हैं और अभी मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें मौसम विभाग का यह कहना है कि 19 जिले ऐसे हैं हरियाणा के जहां पर आने वाले समय में कोहरा अभी और ज्यादा लोगों को परेशान करने वाला है। तो कोल्ड अटैक है और चूंकि अब लगातार तापमान में आप देख रहे हैं कि गिरावट दर्ज की जा रही है, इस वजह से भी अब पूरे दिल्ली एनसीआर अगर आप देख लें तो वहां पर भी इसी तरह की स्थितियां हैं और अब हरियाणा के लगभग सभी जिलों में इसी प्रकार की स्थितियां देखने। तो कुल मिलाकर के सर्दी का सितम परेशान कर रहा है और अब इसी पर बातचीत करते हैं। 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, एक एक करके उनके साथ हम चर्चा करेंगे। साहिल है मेरे साथ, देवेंद्र है मेरे साथ, तो गोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। मौसम विभाग की ओर से आज अलर्ट क्या जारी हुआ है, क्योंकि 19 जिलों में कोहरे को लेकर के अभी येलो अलर्ट की जानकारी मैं दर्शकों को दे रहा था। इसके अलावा अभी मौसम विभाग की ओर से क्या अपडेट है, साहिल बताएं।
बिल्कुल हरियाणा चंडीगढ़ की बात की जाए तो लगातार 2 दिन से जो बारिश है वो रुक रुक कर हो रही है। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जो है तमाम इलाकों में जो है 2 दिन से ओलावृष्टि की जो तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे किसानों की तमाम फसलें जो है वो जो नुकसान जो है वो हो चुका है। चाहे वो गेहूं की बात की जाए, सरसों की फसल की बात की जाए, और जो सब्जियों की फसल भी है वो खराब जो है वो हो गई है, क्योंकि लगातार 2 दिन से जो रुक रुक के बारिश और ओलावृष्टि हो रही है उससे किसानों की जो फसलें हैं जो पूरी तरह से चौपट हो गई है। और उसको लेकर आज हरियाणा सरकार की ओर से ऐलान भी कर दिया गया है कि जो नुकसान हुआ है उसके आंकलन को लेकर सभी डिप्टी कमिश्नर को आदेश जो है वो दे दी गई। इसके साथ साथ ई क्षतिपूर्ति पोर्टल भी जो है वो खोलने के आदेश जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दे दिए गए हैं। और मौसम विभाग की ओर से आने वाले 2 दिन के लिए और येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। हरियाणा के तमाम इलाकों में जो है वो बारिश जो है वो रुक रुक कर आने वाले 2 दिनों में हो सकती है। इसके अलावा धुंध जो है वो भी छाए जाने के आसार जो है वो मौसम विभाग की ओर से बताए गए हैं। देवेंद्र हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं, देवेंद्र का भी रुख करते हैं। देवेंद्र, फरीदाबाद में किस तरह की स्थिति है, क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर में हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से बारिश का जो दौर शुरू हुआ है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार बारिश हो रही है। अभी क्या अपडेट है फरीदाबाद की और वहां पर किस तरह की स्थिति? देखिए, अगर फरीदाबाद की बात करें तो फिलहाल बारिश यहाँ थमी हुई है। दिन में बरसात नहीं हुई थी, लेकिन रात में जिस तरह से तेज बारिश हुई है उसके साथ साथ में ओलावृष्टि भी फरीदाबाद में देखने को मिली है। और ऐसे में जो ओलावृष्टि हुई है उससे कुछ फसलों को नुकसान की भी बात सामने आ रही है। खासतौर से जो सरसों की फसल है उसमें फूल आ रहा है ऐसे वक्त में, और ऐसे में वो जो ओलावृष्टि हुई है उस वो फूलों को नुकसान पहुंचा है, तो सरसों की फसल में नुकसान जरूर बताया जा रहा है। लेकिन फरीदाबाद में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ओलावृष्टि का असर नहीं देखा गया है, केवल बरसात हुई है। और उस बरसात को ऐसा कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि ये सोना बरसा है उनके लिए, क्योंकि अब जो गेहूं की फसल है उसके लिए सर्दी बेहद जरूरी है, तभी उसमें जो पैदावार है उसकी बेहतरीन अच्छी मानी जाती है कि अगर जितनी सर्दी पड़ेगी उससे गेहूं की फसल अच्छी होगी। तो कहीं कई जगह पर उसे सोने के तरह भी देखा जा रहा है इस बरसात को। लेकिन जिस तरह से जो तापमान में गिरावट आई है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 4 डिग्री सेल्सियस तक फरीदाबाद का जो तापमान है वो नीचे आ सकता है। और जिस तरह की जिक्र आप भी कर रहे हैं कोहरे की, माना जाता है कि अगर हवाएं नहीं चलती हैं बरसात के बाद में तो कोहरा होता है। अगर हवाएं चलती है, चूंकि फरीदाबाद में अभी फिलहाल हवाएं बंद है, तो हो सकता है कि सुबह का वक्त जो होगा वो धुंध भरा कोहरे भरा होगा फरीदाबाद का। फरीदाबाद में जो बरसात की भी बात करें तो अलग अलग जगह पर जो बरसात हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो मोहना गांव है 18 मिलीमीटर बरसात हुई है, तो सबसे कम वहीं धौज में बरसात हुई है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बरसात के जो पैमाने हैं वो यहाँ फरीदाबाद में देखे गए हैं। लेकिन जहाँ बरसात ठीक ठाक हुई है वहां जो है फसल के लिए वो बेहद लाभदायक बताया जा रहा है। लेकिन जिन क्षेत्रों में, चूंकि फरीदाबाद से सटा हुआ पलवल है और पलवल के जो हतीन क्षेत्र है वहां काफी संख्या में ओलावृष्टि हुई है, तो ऐसे में वहां फसलों का नुकसान ज्यादा बताया जा रहा है। तो माना जा सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिन एक तरह से सर्दी का जो सितम है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में तमाम जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी, डॉक्टरों की तरफ से भी अब यही सलाह दी गई है कि छोटे बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको तभी बाहर ले जाया जाए, बाहर निकला जाए, वरना अपने घरों में रहें, क्योंकि सर्दी अभी और आने वाले 2 से 4 दिन में बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल। गोहित, गुरुग्राम की जरा अपडेट दर्शकों को बताएं, क्या स्थिति है वहां पर? चूंकि समूचे दिल्ली एनसीआर के अंदर लगभग वैसी ही परिस्थितियां हम लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, रुक रही है, उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुग्राम में अभी इस समय क्या स्थिति है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में लगातार जो है वो कल पूरे दिन बारिश हुई। लगातार सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही थी, उसके बाद बारिश तेज होती गई। तो गुरुग्राम में कल दिन से ही बारिश हो रही थी। उसके बाद रात के करीब 12 बजे गुरुग्राम के पटौदी इलाके में जो है वो तापमान में चलिए गोहित, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मुझे लग रहा है शायद कुछ नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज मुझ तक स्पष्ट नहीं आ पा रही। मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूं आपके साथ। मैं साहिल का रुख कर रहा हूं। साहिल, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं चूंकि बारिश और इस सब चीजों की वजह से जो तापमान है उसमें गिरावट हुई, और चूंकि कई जगहों पर ओलावृष्टि जो है दर्ज की गई, इस वजह से भी हम लोगों ने देखा फसलों को अच्छा खासा नुकसान हुआ। और शायद यही वजह थी कि आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोलने समेत मुआवजा कैसे दिया जाना है इसको लेकर के डीसी को भी निर्देशित किया गया है। इससे संबंधित क्या आज कैबिनेट के अंदर हुआ है, थोड़ा सा अगर इसको अपडेट कर दें आप साहिल।
बिल्कुल, जब कैबिनेट की बैठक जो है वो चल रही थी तो इस दौरान तमाम एजेंडों पर चर्चा जो है वो की जा रही थी। तो तमाम मंत्रियों की ओर से ये बात रखी गई कि 2 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है हरियाणा के तमाम इलाकों में, इसके साथ साथ ओलावृष्टि की जो घटना भी जो है वो देखने को मिली है। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों की गेहूं की फसल, सरसों की फसल, इसके अलावा सब्जियों की जो फसल है उसमें जो है काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। तो इस पर चिंता जाहिर करते हुए जो कैबिनेट के सदस्य हैं उनकी ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष जो है ये बातें जो है वो रखी गई और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कैबिनेट में फैसला लिया गया कि ये जो नुकसान हुआ है उसके आंकलन के लिए सभी डिप्टी कमिश्नर को दिया गया है और सभी डिप्टी कमिश्नर जो है वो जो नुकसान का आंकलन करके इसकी रिपोर्ट जो है वो सरकार के पास भेजेंगे। इसके साथ साथ ई क्षति पोर्टल खोलने की बात भी जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई है कि जहां जहां नुकसान हुआ है वहां वहां जो किसान जो है वो अपना ई क्षति पोर्टल पर जो है अपना ब्यौरा जो है वो दर्ज करवा सकता है कि क्या कुछ नुकसान जो है वो किसानों को हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के फतेहाबाद, बट्टू और इसके अलावा महेंद्रगढ़ और हांसी, हिसार के तमाम इलाकों में जो है कल जो है वो ओलावृष्टि हुई है। एक कोहरे की जिस तरीके से खेतों के अंदर एक बर्फ की चादर जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती थी, जिस तरीके की तस्वीरें जो है लगातार हमने देखी और हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया कि किस तरीके से हरियाणा के फतेहाबाद में तो बुरे हालात जो है वो देखने को मिले थे, क्योंकि एक शिमला जैसा माहौल जो है वो देखने को मिला था। क्योंकि जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां सिर्फ ओले ही ओले आपको सड़कों पर नजर आ रहे थे। तो ऐसे में किसानों को काफी नुकसान जो है वो इस ओलावृष्टि और बारिश से हुआ है। तो इसको लेकर आज कैबिनेट के जो सदस्य है उनकी ओर से इस मामले को लेकर चिंता जाहिर की गई और ये जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष रखी गई और जिसके बाद हरियाणा सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि जहां जहां नुकसान हुआ है और वहां के डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया गया है कि वो तमाम जो नुकसान की जिस तरीके से रिपोर्ट बनाकर जो है वो सरकार के पास भेजे। इसके अलावा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को भी खोलने की बात जिन बिल्कुल कही गई है। बिल्कुल साहिल, एक वो सेकंड मैं आपके पास वापस आऊंगा। गोहित शायद मेरे साथ कनेक्ट हो गए दोबारा से। गोहित, बात आपकी अधूरी थी, जरा गुरुग्राम की अपडेट क्या है बता दें दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में कल पूरे दिन जो है वो बारिश हुई, 39 mm जो है वो बारिश दर्ज की गई और गुरुग्राम में इस वक्त जो है तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से गुरुग्राम में कल भी बारिश हुई और आज भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। वहीं आपको बता दें कि पटौदी इलाके में जो है वो कल पूरी रात को करीब 12 बजे से लेकर दोपहर रात के करीब 2 बजे तक जो है वो ओलावृष्टि देखने को मिली और हालात ऐसे थे, लग रहा था जैसे आप पहाड़ी इलाके में मौजूद हो, क्योंकि लगातार जो है वो ओलावृष्टि हो रही थी और बारिश गुरुग्राम में हो रही है। तो तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त करीबन दिसंबर का पूरा महीना जो है वो बीत चुका है और अब गुरुग्राम के लोग जो हैं वो सर्दियों का एहसास कर पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो मौसम था वो सुबह भले ही ठंड देखने को मिलती थी, शाम को ठंड होती थी, लेकिन दोपहर के समय बहुत ज्यादा धूप जो है वो देखने को मिलती थी, तेज धूप होती थी, लेकिन शाम होते होते कड़ाके की ठंड जो है वो महसूस लोग करने लग गए थे। तो अलाव का सहारा लोग अभी फिलहाल लेते हुए गुरुग्राम में नजर आ रहे हैं। तापमान की बात करें तो गुरुग्राम का तापमान इस वक्त 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है तो उसका असर साफ तौर से मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जो लोग जिस तरीके से ठंड से बचने के लिए, छोटे बच्चे जो है, हार्ट के पेशेंट जो है, वो जरूर ये ठंड से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर सुझाएं और कहीं ना कहीं लोगों को भी सचेत कर दिया गया है, क्योंकि कुछ समय पहले गुरुग्राम में जो है वो पॉल्यूशन अपना कहर बरसा रहा था और अब ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर से जाहिर है कि जिस तरीके से गुरुग्राम में तापमान में गिरावट आ रही है तो अब लोगों को कहीं ना कहीं अलर्ट गोहित आप बता रहे हैं कि लोगों को किया जा रहा है और मुझे लगता है कि प्रशासन को ये जरूरी है कि ये जो अलर्टनेस है वो लोगों तक पहुंचाए। देवेंद्र, क्योंकि एक चीज तो हम लोगों ने डिस्कस की, क्योंकि ये जो बारिश हुई उससे किसानों के लिए थोड़ा इसका लाभ भी होगा, कुछ फसलों के लिए बहुत बेहतर भी है, लेकिन अगर ग्रामीण परिवेश से हम लोग थोड़ा सा शहरी क्षेत्र में आए और खासतौर से शहर की बात अगर फरीदाबाद की हम लोग करें तो किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि जो रैन बसें हैं जिनका आप लोगों ने रियलिटी चेक भी किया था, वहां पर क्या सारी व्यवस्थाएं हैं देवेंद्र अभी इस समय? और दूसरा यह है कि जगह जगह पर निगम प्रशासन अलाव की व्यवस्था भी करता है, क्या वो स्थितियां भी अब शुरू होने वाली हैं या उसकी कोई व्यवस्था? क्योंकि अब तो सर्दी पूरी तरह से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दस्तक दे चुकी है। देवेंद्र,
के दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। अलाव की बात जो आप कर रहे हैं, अब ऐसी व्यवस्थाएं शहरों में बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। कहीं भी इस तरह की व्यवस्थाएं हमें पिछले कई सालों से देखने को नहीं मिलती हैं कि कहीं अलाव निगम की तरफ से जलाया जाए। हाँ, कुछ लोग जो अपने निजी तौर पर कई बार काम के सिलसिले में कहीं जाते हैं तो वहां देखा जा सकता है कि चाय की दुकान पर अलाव जलाकर वहां हाथ सेकते हुए जरूर दिखाई दे जाएंगे। लेकिन रैन बसेरे की अगर बात करें तो फरीदाबाद में 11 रैन बसेरे बनाए गए हैं और बाकायदा उनका रियलिटी चेक हमारी तरफ से भी किया गया और अधिकारियों की तरफ से भी समय समय पर रियलिटी चेक किया जाता है। और दावा ये किया गया है कि जो तमाम रैन बसेरे हैं वो पूरी तरह से ठीक ठाक स्थिति में है और वहां बाकायदा निगम के जेई और वहां जो केयर टेकर है उनकी व्यवस्था की गई। और एक में तस्वीर, चूंकि आपने रैन बसेरे का जो जिक्र किया है, हम एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, रैन बसेरा को लेकर बाकायदा हम फिलहाल चूंकि सेक्टर 12 लघु सचिवालय में है और यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है। हालांकि कुछ बोर्ड फटा हुआ है निश्चित तौर से, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो बेसहारा व बेघर लोगों को रहने के लिए निःशुल्क रैन बसेरों का जो इंतजाम किया गया है, उनके कहां कहां वो रैन बसेरे बनाए गए हैं, कौन जिम्मेदारी, वहां किस जेई की जिम्मेदारी है और कौन केयर टेकर है, उनके बाकायदा नाम और नंबर यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। बाकायदा बोर्ड लगाया गया है क्योंकि लोग, हजारों लोग यहाँ पहुंचते हैं तो उनके लिए एक बोर्ड है जानकारी के लिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो सड़क पे है और बेसहारा में ठिठुरा है तो उसको यहाँ रैन बसेरे तक पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था फरीदाबाद में रैन बसेरे को बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के देवेंद्र जी, ये व्यवस्थाएं वहां पर फिलहाल दिख रही हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया और साहिल बहुत शुक्रिया आपका भी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, फसलों के नुकसान की भरपाई की जाएगी, सीएम की ओर से ये घोषणा की गई है और सभी डीसी को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। और कैबिनेट मीटिंग में बारिश और ओलावृष्टि पर जो चर्चा हुई उसमें यह निर्णय किया गया है कि जो भरपाई नुकसान की है वो सरकार करेगी। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला जाएगा, सीएम ने आज ये जानकारी भी दी और फसलों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी, सीएम की ओर से यह घोषणा की गई है। तो किसानों की फसलों को नुकसान हुआ था और अब उसकी भरपाई होगी, ये बात आज इस कैबिनेट मीटिंग में भी तय हुई। उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द हो रही बारिश व ओलावृष्टि को लेकर भी चर्चा की गई है, जिसमें फसलों के हुए नुकसान के संबंध में मंत्रिमंडल के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है। प्रारंभिक आंकलन में तोशाम, भवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, भट्टूकला, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नुकसान का आंकलन के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा। आज ये भी इसके ऊपर चर्चा हुई है और चर्चा होकर के जो पिछले दिनों बरसात हो रही थी उसको लेकर के भी पोर्टल की। चलिए, इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।